हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ड सक्सेस। आज फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके आरओ, एआरओ एंड एपीएस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो के रिलेटेड जो फ्री पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉनसून ओरिजिनेट्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इन इंडिया। इंडिया में मॉनसून किन विंड्स के द्वारा ओरिजिनेट होता है? ऑप्शन नंबर ए साउथ वेस्ट विंड्स, ऑप्शन नंबर बी साउथ ईस्ट विंड्स, सी नॉर्थ ईस्ट विंड्स, डी नॉर्थ वेस्ट विंड्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साउथ वेस्ट विंड्स। तो सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द मॉनसून अराइव फर्स्ट। इनमें से कौन सी स्टेट में मॉनसून सबसे पहले आता है? ऑप्शन नंबर ए असम, बी वेस्ट बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी केरला। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरला। इंडिया में केरला में सबसे पहले मॉनसून आता है। इंडिया को अपना 91% जो रेनफॉल है वो साउथ वेस्टर्न मॉनसून से मिलता है, जो कि केरला में स्टार्ट होता है और हर साल जून टू सितंबर महीने ये एक्टिव रहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द फॉलोइंग सीजन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। नीचे दिए गए सीजन्स को हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सो ऑप्शंस देखते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए 2, 4, 3 एंड 1, ऑप्शन नंबर बी 3, 2, 4 एंड 1, ऑप्शन नंबर सी 4, 2, 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 4, 2 एंड 3। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 3, 2, 4 एंड 1, जिसका मतलब है कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो सीज़न आता है वो है स्प्रिंग, उसके बाद समर, फिर रेनी और लास्ट में ऑटम। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3, 2, 4 एंड 1। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इन इंडिया इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। इनमें से कौन सी वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इंडिया में कॉस्ट इफेक्टिव है? ऑप्शन नंबर ए इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्लस्टी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी ट्रीटमेंट एंड यूज ऑफ वेस्ट वाटर, ऑप्शन नंबर सी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी रिसाइकलिंग एंड री यूज ऑफ वाटर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस विच वन गेट्स द लीस्ट रेनफॉल। नीचे दिए गए प्लेसेस में से कहाँ पर लीस्ट रेनफॉल होता है? ऑप्शन नंबर ए लेह, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी चेरापूंजी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ले। 6th क्वेश्चन है, इंडिया नॉर्दर्न प्लेन्स गेट विंटर रेनफॉल ड्यू टू। इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उन्हें विंटर रेनफॉल किस कारण से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बी मॉनसून इन बे ऑफ बंगाल, सी मॉनसून इन अरेबियन सी, डी रिट्रीटिंग मॉनसून। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नॉर्दर्न प्लेन्स को अपना विंटर रेनफॉल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मिलता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है जो मेडिटेरियन रीजन में ओरिजिनेट होता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फॉलोइंग स्टेट्स फेसिस मैक्सिमम नेचुरल डिजास्टर्स। इनमें से कौन सी स्टेट में मैक्सिमम नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी बिहार, डी गुजरात। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड होने के कारण ओडिशा को बहुत सारे फ्लड एंड ड्रॉट फेस करने पड़ते हैं, जो कि साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन्स के द्वारा आते हैं। ओडिशा बहुत सारे फ्लड ड्रॉट से प्रभावित होता है और साइक्लोन से प्रभावित होता है, इसलिए यहाँ का क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फेसिस मैक्सिमम नेचुरल डिजास्टर्स। इनमें से कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं? सो ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी बिहार, डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर है बी ओडिशा। ओडिशा बे ऑफ बंगाल पर लोकेटेड है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं। ये फ्लड और ड्रॉट भी फेस करता है साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के कारण, इसलिए ओडिशा साइक्लोन, फ्लड एंड ड्रॉट से प्रभावित रहता है, इसलिए यहाँ पर बाकी स्टेट्स के मुकाबले ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट। इंडिया का फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कहाँ पर स्थापित हो रहा है?
ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद आंध्र प्रदेश, बी बेंगलोर कर्नाटका, सी लातूर महाराष्ट्र, डी चेन्नई तमिलनाडु। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लातूर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट ऑफ इंडिया इज़, इंडिया की सबसे ज़्यादा फ्लड प्रोन स्टेट कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार जो है वो इंडिया की सबसे ज़्यादा फ्लड प्रोन स्टेट है। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। अमंग द फॉलोइंग एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश विच इज़ मैक्सिमम फ्लड अफेक्टेड, इनमें से कौन सा एरिया उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा फ्लड अफेक्टेड है? ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न एरिया, बी ईस्टर्न एरिया, सी मिडल एरिया, डी नॉर्दर्न एरिया। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईस्टर्न एरिया। आगे क्वेश्चन 11th है, साइक्लोन तोते वाज फॉर्म्ड इन विच ओशियन, तोते नाम का साइक्लोन किस ओशियन में फॉर्म हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बे ऑफ बंगाल, बी इंडियन ओशन, सी कैस्पियन सी, डी अरेबियन सी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरेबियन सी। तोते जो साइक्लोन था वो अरेबियन सी में ओरिजिनेट हुआ था और इस स्टॉर्म ने गुजरात को हिट किया था मई 2021 में। सो हमारा 12th क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, इनमें से कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू होती है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि है छत्तीसगढ़। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के मिडल से क्रॉस होती है और ये 8 इंडियन स्टेट्स के थ्रू क्रॉस होती है। उनमें से जो स्टेट्स के नाम हैं वो है मिज़ोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, कौन सा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? ऑप्शन नंबर ए 23 डिग्री 30 साउथ, ऑप्शन नंबर बी 33 डिग्री 30 नॉर्थ, ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 23 डिग्री 30 नॉर्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 23 डिग्री 30 नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, इनमें से कौन सी इंडियन रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है? ऑप्शन नंबर ए माही, बी चंबल, सी नर्मदा, डी नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए माही। माही नदी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। यह मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है और फ्लो करती है राजस्थान और गुजरात में और ड्रेन होती है गुल्फ ऑफ खंबात में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज़ नियरेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनमें से कौन सा टाउन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन नंबर ए अगरतला, बी गांधीनगर, सी जबलपुर, डी उज्जैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज़ नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया, इनमें से किस लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं इंडिया में? ऑप्शन नंबर ए 87 डिग्री 30 ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी 85 डिग्री 30 ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी 84 डिग्री 30 ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी 82 डिग्री 30 ईस्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 82 डिग्री 30 ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, नैनी, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, सी मेरठ, डी मुजफ्फरनगर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, नैनी। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर इज साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी, बी ग्रेट निकोबार, सी लक्षद्वीप, डी मद्रास। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्रेट निकोबार। क्वेश्चन नंबर 19 है, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट इज इन, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का जो कि इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी छोटा निकोबार, सी ग्रेट निकोबार, डी कार निकोबार आइलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रेट निकोबार।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ए 68 डिग्री 7 वेस्ट गुजरात, बी 68 डिग्री 7 वेस्ट राजस्थान, सी 68 डिग्री 7 ईस्ट गुजरात, डी 68 डिग्री 7 ईस्ट राजस्थान। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 68 डिग्री 7 ईस्ट गुजरात। गुजरात में इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि वेस्ट ऑफ गुहार मोती में है, जो कि कच्छ राज्य गुजरात में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटी इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड? इनमें से कौन सी इंडियन सिटी ईस्टवर्ड लोकेटेड है? ए हैदराबाद, बी भोपाल, सी लखनऊ, डी बेंगलोर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट। इंडिया की ऐसी प्लेस का नाम बताएं जहां पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन मीट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी नागरकोइल, डी रामेश्वरम। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का और यहीं पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन मीट करते हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु का पार्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयर बाउंड्रीज विद पाकिस्तान? इनमें से कौन से इंडियन स्टेट्स के ग्रुप पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान, बी पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात, सी पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान, या फिर डी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि है पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात। ये ऐसी स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलोंग विद द नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर आर। इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्रीज असेंडिंग ऑर्डर में किस प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, बी नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, सी नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, डी पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि है पहले नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना एंड लास्ट में बांग्लादेश। तो चलते हैं अपने 25th क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ रेड क्लिफ लाइन? रेड क्लिफ लाइन क्या है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका कनाडा बाउंड्री लाइन, बी इंडो पाकिस्तान बाउंड्री लाइन, सी इंडो चाइना बाउंड्री लाइन, डी रशिया फिनलैंड बाउंड्री लाइन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री लाइन को रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। दुरंत लाइन जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है और माजीनोट लाइन जो है और फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर लॉन्गेस्ट फ्रंटियर विद इंडिया? इनमें से कौन सी कंट्री इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट फ्रंटियर शेयर करती है? ऑप्शन नंबर ए चाइना, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो कि है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट फ्रंटियर शेयर करती है और इसका एरिया है 4069.7 किलोमीटर का। और ये जो स्टेट्स बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है उनके नाम है मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। इनका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड? इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन लाइन, बी रेड क्लिफ लाइन, सी इंदिरा पॉइंट, डी दुरंत लाइन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन लाइन। ये जो बाउंड्री है ये डिटरमाइन की गई थी सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा, इसलिए इसका नाम मैकमोहन लाइन है। नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? इनमें से क्या इंडिया एंड श्रीलंका को सेपरेट करता है? ऑप्शन नंबर ए स्यूज कैनल, बी पाक स्ट्रेट बे, सी गुल्फ ऑफ खंबात, डी गुल्फ ऑफ कच्छ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है पाक स्ट्रेट बे। क्वेश्चन नंबर 29 है,
द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बनी बाउंड्री लाइन किस की एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, बी एंटीसीडेंट बाउंड्री, सी रेलिक्ट बाउंड्री, डी सब्सीक्वेंट बाउंड्री। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जिसे इम्पोज किया गया हो ओवर एन एरिया बाय एन आउटसाइडर और कंक्वायरिंग पावर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना। इंडिया के किस स्टेट का बॉर्डर नेपाल, भूटान एंड चाइना के साथ है? सो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी वेस्ट बंगाल, डी सिक्किम। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सिक्किम का जो बॉर्डर है वो नेपाल, भूटान एंड चाइना के साथ पड़ता है। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।